वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है और तो बाल मेरे बहुत ज़्यादा से चंपू से लग रहे हैं क्योंकि अभी मेरे हेयर बहुत ज़्यादा गीले हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ एक्चुअल में क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे ऑफिस आना रहता है तो उस वजह से ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो सिर्फ हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ। और गाइज एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे बार बार बोल जाती हूँ, मैं नोटिफिकेशन बोल देती हूँ, बेल आइकन की जगह क्या करो यार, ऐसे ही होता है। कभी कभी माइंड सही नहीं रहता है और आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है और मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मेरे सारे रिलेटिव्स, जितने भी रिलेटिव थे मेरे, जितने भी जान पहचान वाले थे, सभी के बच्चे बीमार हो चुके हैं, बड़े भी बीमार हो चुके हैं और मैं सबके घर में जाकर आ चुकी हूँ जाकर इंजेक्शन यानी कि बॉटल इंजेक्शन लगाने के लिए। इसलिए आपको अभी मेरी सारी वीडियोस बॉटल इंजेक्शन वाली ही मिल रही होगी। उसका भी एक रीजन है गाइस, क्या करूँ अभी मेरा डेली रूटीन यही चल रहा है। बस घर से निकलो, ऑफिस में काम करो, घर से जाओ और पेशेंट देखने जाओ। तो अभी मैं क्या करूँ, जो मेरी लाइफ में हो रहा है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मैं व्यूज के लिए सिर्फ ये वाली वीडियो शेयर करती हूँ, तो ऐसा नहीं है गाइस। अभी मेरा रूटीन ही ऐसा चल रहा है, मैं क्या करूँ, नॉर्मल कुछ हो नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहे हैं, कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, तो बस जो होता है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और आज मेरे यहाँ पर कोई स्पेशल आने वाला है, जी हाँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए उसको लेकर आएंगे उसके मम्मी और पापा। तो वो जब आएगी तब मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी और अभी के लिए नहीं, अभी के लिए सरप्राइज रखते हैं। जब वो आ जाएगी ना तब आप लोगों को पता चल जाएगा और बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, वो बहुत खास है बहुत सारे लोगों के लिए और सबकी चहेती भी है। मेरी तो सबसे ज्यादा है और बहुत बोलती है और आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वो कौन है, जब वो आ जाएगी आप लोगों से मिलवा दूंगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना, कल रात से उसको फीवर है, बहुत ज्यादा फीवर है, तो परेशान हो रही थी। तो हमने सोचा चलो कुछ टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। वैसे तो उसकी तबीयत थोड़े दिन पहले खराब हो चुकी थी, वापस से खराब हो गई, अब क्या कर सकते हैं, बच्चों का तो ऐसा ही है। और गाइस एक बात और है, बच्चों के लिए टीका बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने कल ही न्यूज़ में पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था, तो उसमें ऐसा हेडलाइन दिया हुआ था कि बच्चों के लिए भी टीके के लिए तैयारी हो रही है, तो बहुत जल्द बच्चों को भी टीका लगने वाला है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। और आप लोगों ने तो लगवा ही लिया होगा क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सभी लोगों को लग गया है, और जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो लोग भी लगवा ले। शायद ऐसा न्यूज़पेपर में आया था कि शायद फर्स्ट डोज के लिए कुछ लास्ट डेट दे दी, अब सिर्फ सेकेंड डोज लगेंगे। तो आई होप आप सब लोगों ने लगवा ही लिया होगा, वैसे काफ़ी समझदार है सब लोग और मेरा अभी मेरे दिन तो ऐसा निकल रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत बिजी वाला शेड्यूल है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है मैं लाइव नहीं आती हूँ, मैं लाइव कैसे आऊँ, मैं क्या करूँ। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा है और किसी का भी मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज गाइज आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगता होगा कि यार मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रही हूँ। तो आप मेरी कंडीशन अभी समझ सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब चल रही है। सच बताऊँ तो मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, खुद का भी काम टाइम से नहीं कर पा रही हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि खाना भी मैं सोचती हूँ कि आज ही सुबह उठती हूँ तब सोचती हूँ कि आज कुछ अच्छा बनाऊंगी, लेकिन शाम तक ऐसी हालत हो जाती है और घर जाने के बाद भी पेशेंट रहते हैं, तो मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हूँ और अपना भी खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। और आप अभी देख सकते हो मेरी स्किन भी थोड़ी सी डल हो गई है क्योंकि मैं स्किन केयर वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अभी। नहीं तो मैं अपना एक हफ्ते में अपना स्किन केयर रूटीन भी कर लेती हूँ और ज़रूरी है वो भी, क्योंकि यार अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम दूसरों का ध्यान कैसे रखेंगे। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स बोलते हैं कि प्लीज़ दी आप अपना ध्यान रखिए, तो मैं अपना ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं ज़रूर करती हूँ। और आप लोगों से भी बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। तो चलिए गाइस अभी थोड़ा सा काम है वो निपटा लेते हैं, जब वो आएगी, जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जब वो आएगी तब मैं आप लोगों को उससे मिल पाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा काम निपटा लेते और वेट करते वो कब तक आती है, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा काम पड़ा है। तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। इंतजार, वो आ गए हैं हमारे यहाँ पर। मास्क उतारो, हाय बोलो सबको, हाय बोलो, हाय हाय बोलो जल्दी से बोलना। नहीं बोल रहा मेरा बच्चा, तबीयत ठीक नहीं क्या बेटू की? क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया आपको? हाय तो बोल दो सबको, हाय गाइस बोल दो एक बार, बोल दो
हाय गाइज, ऐसे बोलो। नहीं बोलोगे? ओके, बोल दो हाय, सबको हाय बोल दो। बोले हाय, नहीं बोलना। चलो, छुई लगेगी आपको, बुखार आ गया? बोल दो मेरे को छुई लगेगी, बोल दो। चोनू दीदी मेरे को छुई लगाएंगे। चलो आ जाओ, लिया। चलो, ये तूफान आने से पहले का सन्नाटा है जी हाँ गाइस, क्योंकि अभी उसको पता नहीं चल रहा है कि दीदी सुई लगाने वाले। वैसे तो बहुत बार लग चुकी है, लेकिन फिर भी अब देखना सुई लगने के बाद मैडम कितना रोएंगे, भूकंप सा आ जाएगा। बेटू हिलना मत है ना बबू, बिल्कुल नहीं हिलना है आपको। चालू कर दिया? बच्चा है गुड बेबी मम्मा का। बस रोते नहीं, तो मेरा प्यारा बच्चा है। देख ब्लड ही नहीं आया। तेरे को सुई लगाने की इच्छा नहीं होती हो तो बार बार आ जाती है, मैं क्या करूं? आ गया रे, तू आ गया, बस हो गया। जरा सा बस, ज्यादा रो मत तू, बिल्कुल भी रोना नहीं, रोते नहीं पागल। गुड बेबी मम्मा का। बस थोड़ा सा देना है, फिर डॉक्टर सुई नहीं लगाएगा, सोनू दीदी ब्लड ले लेगी तो पता है आपको। हाथ को मोड़ लो। रो मत। हो गया। नहीं रोते, चुप हो जा। इतना आंसू आ गए। सबको बोल दो गाइस, मेरे को छुई लग गई है, सोनू दीदी बहुत बुरी है, मेरे को बार सुई लगाती है। ठीक है। तो गाइस, ना चाहते हुए भी मुझे उसको सुई लगानी पड़ी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोगों ने देखा वो कितना ज़्यादा रो रही थी और इस बार बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। ऐसा नहीं है, वो बहुत बार आती है, उसको सुई भी लगती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं रोती है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही रोई और वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। और उसकी शक्ल देख के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यार। अपना बच्चा बीमार हो जाता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो मतलब हालत बहुत बुरी हो रही थी। और गाइस, अगर आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इतना ज़्यादा रो रही थी और यार बच्चा है, अब क्या कर सकते हैं। बहुत समझाया, फिर भी थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। और अपने बच्चे को जब सुई लगती है तो और भी ज़्यादा होती है, क्या कर सकते हैं गाइस। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और अभी उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। थोड़ा फीवर वगैरह आ रहा था अभी भी उसको। वैसे तो हमने डॉक्टर को अभी नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने सोचा पहले ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, सारे रिपोर्ट्स क्या आती है उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तो रिपोर्ट तो नॉर्मल नहीं आई है, इसलिए हम शाम को उसको डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। अब डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह लिखता है तो स्टार्ट करेंगे और घर पर ही रखेंगे, एडमिट वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि मैं घर पर ही उसको देख लूँगी, जो भी होगा जैसा भी होगा। वैसे तो बच्चों को ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह नहीं देते हैं, सिर्फ मेडिसिन वगैरह, सिरप वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। और बस फटाफट से वो ठीक हो जाए। और आप लोग जल्दी प्रे करिए, आप लोग जल्दी नहीं, सॉरी, आप लोग सब लोग प्रे करिए वो जल्दी से ठीक हो जाए और पहले जैसे बस मुस्कुराती रहे, खेलती रहे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और घर वालों का भी।